Hello students, I am Atul Kumar Rahul. Today I will teach you maintenance of line canal under design of hydraulic structure subject. आज तुम लोग इस लेक्चर में मेंटेनेंस एस्पेक्ट ऑफ लाइन canal के बारे में पढ़ने वाले हो। तो पिछले क्लास में हमने जो करवाया था वो लाइन canal के लिए सारा डिस्कस किया था। उसमें बताया था हर एक सेक्शन के लिए कैसे मेंटेनेंस करना है, कैसे ध्यान रखना है कनाल का। आज हम लोग लाइन कनाल से रिलेटेड जो भी मेंटेनेंस एस्पेक्ट है वो हम लोग देखेंगे। तो तुम लोग इसमें ये चीज़ सीखोगे आज। नेक्स्ट में कनाल लाइनिंग, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस लेक्चर का पार्ट है वो कनाल लाइनिंग, क्योंकि जो ये लाइन कनाल के बारे में डिस्कशन है तो कनाल लाइनिंग एक्चुअल में करता क्या है, उसका फ़ायदा क्या है, उसके बाद कनाल लाइनिंग के होने के बाद भी डिस्चार्ज कैसे क्यों रिड्यूस होता है वो हम लोग इसमें अभी स्लाइड में देखेंगे। तो कनाल लाइनिंग जो है वो इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग मिनिमम डिस्चार्ज लॉस के साथ जो है वाटर का फ्लो करवा सके कैनाल में। तो कई बार क्या होता है कि जो है लॉस हमारा हो जाता है डिस्चार्ज का, वो है जैसे पहला कारण हम सिल्ट का डिपोजिशन होता रहता है हमारे कैनाल में। हम लोग कोशिश करते हैं कि नो सिल्ट कंडीशन डेवलप करें, पर फिजिकली जो है ये फिजिबल नहीं है कि नो सिल्ट कंडीशन होगा। तो सिल्ट के कारण क्या होता है कि डिस्चार्ज कैपेसिटी हमारे कैनाल का घटता जाता है, एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा है कि क्रैकिंग इन लाइनिंग, जो है हमारा क्रैक जो है लाइनिंग में डेवलप होने लगता है, क्योंकि क्या है कि कैनाल का जब हम लोग लाइनिंग हम लोग करते हैं तो जॉइंट्स बीच बीच में जॉइंट्स होते हैं कैनाल के, तो उसमें क्या होता है कि क्रैक्स भी डेवलप हो सकता है या फिर बीच में कहीं किसी पार्ट में क्रैक डेवलप हो जाता है, तो इसके कारण सीपेज होना शुरू होता है, तो डिस्चार्ज पे इम्पैक्ट आता है। फेलियर ऑफ द ड्रेनेज, जो हमारा ड्रेनेज है हम लोग क्या करते हैं कैनाल के बगल में हम लोग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए रोड बनाते हैं, रोडवे बनाते हैं। रोडवे में हम लोग डिस्चार्ज जो है ड्रेनेज बनाते हैं ताकि जो रोड का पानी है वो प्रॉपरली ड्रेन हो सके। तो ड्रेनेज फेलियर होने के कारण भी हमारे कैनाल पे इम्पैक्ट होता है और उससे हमारा जो है प्रॉब्लम क्रिएट होता है और उससे हमारा डिस्चार्ज में लॉस होता है। ग्रोथ इन वीड्स, तो वीड्स के ग्रोथ के कारण क्या होता है कि कई बार तो डिस्चार्ज का कैपेसिटी इसलिए घट जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वीड्स ग्रोथ हो जाता है सिल्क के ऊपर और धीरे धीरे हमारा डिस्चार्ज को कम कर देता है। कई बार ये जो है वीड्स क्या करता है कि जो हमारा जॉइंट्स है कैनाल के लाइनिंग का उसमें डेवलप होने लगता है, उससे प्रॉब्लम होना शुरू होता है, जो मटेरियल है धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, वहाँ से सीपेज होने लगता है, ये सब प्रॉब्लम इसके कारण से होता है। अब एल्गी और मॉस का भी वही कंडीशन है, क्योंकि एल्गी और मॉस जो डेवलप होता है वो हमारा नॉर्मली जो है जॉइंट के आसपास डेवलप होना शुरू होता है या फिर कैनाल के सरफेस पे होता है। धीरे धीरे लाइनिंग जो है हमारे कैनाल के लाइनिंग को ख़राब करने लगता है और उससे धीरे धीरे कैनाल का लाइफ भी कम होने लगता है और उसमें सीपेज भी होना शुरू होता है। सीपेज के कारण आपको पता ही है कि सीपेज के कारण लॉस होगा तो डिस्चार्ज में प्रॉब्लम आएगा, हमारा डिस्चार्ज कैपेसिटी घट जाएगा। इवेपोरेशन जो है हमारा ये नेचुरल है, हमारा कैनाल है एक ओपन सरफेस पे है, तो हमारा हीट सन से हीट मिलेगा तो वाटर कुछ इवेपोरेट होगा, तो इवेपोरेशन के कारण लॉस होगा तो डिस्चार्ज में हमारा लॉस होगा। इससे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं सिल्ट रिमूवल। तो हमारा सिल्ट एक प्रॉब्लम है। नॉर्मली जो है हम लोग सिल्ट जो कैनाल डेवलप करते हैं, जो बनाते हैं, वो नॉर्मली जो है नो सिल्ट डिपोजिशन से परमिटेड, हम लोग जो है नो सिल्ट डिपोजिशन परमिटेड करते हैं कैनाल के लिए, पर फिजिबली ये पॉसिबल नहीं है, सिल्ट तो आएगा ही। और इसमें क्या होता है कि हमारे डिमांड में फ्लक्चुएशन होता है कई बार, क्योंकि अगर हो सकता है कि जिस रिवर से ये कैनाल जुड़ा हुआ है तो लीन पीरियड में जब प्री मानसून का टाइम होता है तो डिस्चार्ज कम होता है हमारा, तो हम जो है कैनाल में उसी हिसाब से डिस्चार्ज को मेंटेन भी करते हैं। कई बार हमारे एरिगेशन के लिए जो है इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है पानी का, तो उसके लिए भी डिस्चार्ज को हम लोग स्लो करते हैं, डिस्चार्ज को कम करते हैं। तो डिस्चार्ज कम होने से क्या होता है हमारा वेलोसिटी जो है लो हो जाता है। लो वेलोसिटी में क्या होता है, जो
सिल्ट का कैरिंग कैपेसिटी है वाटर का वो कम हो जाता है, और सिल्ट के वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम होने के कारण जो हमारा सिल्ट है वो धीरे धीरे कैनाल के बेड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो उससे हमारा क्या होता है कि एक प्रॉब्लम जनरेट होने लगता है, डिस्चार्ज कम होने लगता है, कैनाल का बहुत सारी प्रॉब्लमें इसके कारण आ जाती हैं। तो हम लोग 3 तरीका अभी देखेंगे यहाँ पे जिससे हम लोग सिल्ट को रिमूव कर सकते हैं। तो पहला तो है फ्लशिंग, दूसरा है एक्सकवेशन और तीसरा है स्टेरिंग। तो हम लोग फ्लशिंग में क्या करते हैं, फ्लशिंग में हम लोग कैनाल में जो है वाटर को जो है एक कंट्रोल इसमें वेलोसिटी में जो है उसको वाटर को फ्लो करवाते हैं तेज़ी से, और हम लोग कोशिश करते हैं कि बिल्कुल क्लियर वाटर हो। पर फ्लशिंग के दरमियान हम लोग बिल्कुल क्लियर विदाउट सिल्ट वाटर तो फिजिबल नहीं है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि मिनिमम जो है सिल्ट का क्वांटिटी हो और उससे हम लोग फ्लशिंग का काम करें। तो हम लोग इसको फ्लशिंग में इस तरह के पानी को फ्लशिंग में यूज़ करते हैं, और जो सिल्ट हमारा है बेड पे उसको हम लोग रिमूव करने का कोशिश करते हैं। अब हमारा एक्सकवेशन मेथड में क्या है, इसमें हम लोग मैनुअली ये काम करते हैं। हम लोग जो है मैनुअल लेवर को लाते हैं और कैनाल के बेड पे जो सिल्ट डिपॉजिटेड है उसको रिमूव करवाते हैं। पर ये फिजिबल थोड़ा कम है, एक तो टाइम टेकिंग है, कॉस्ट ज़्यादा है इसका, और रेगुलरली हमको ये काम करना पड़ेगा कि लेबर को लाएंगे और फिर उससे सिल्ट रिमूव करवाएंगे, तो ये कॉस्टली प्रोसेस हो जाता है। तो हम लोग नॉर्मली फ्लशिंग या फिर हम लोग जैसे है स्टेयर करना, जैसे हम लोग कोई चीज़ को नीचे जैसे सिल्ट बैठ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, कोई तरीका अपनाएंगे जिससे सिल्ट जो है घुल जाए पानी में, सस्पेंशन में आ जाए। जैसे अभी तो सेटल्ड है बेड पे, पर अगर हम लोग स्टेयर मेथड यूज़ करेंगे तो क्या होगा, स्टेयर से क्या होगा, वो मिक्स हो जाएगा वो पानी के साथ। तो जब पानी का फ्लो आएगा तो इस फ्लो आएगा तो फ्लो के साथ जो है वो बह जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टेयर कैसे करते हैं, स्टेयर करते हैं हम लोग एक जेट, वाटर जेट का यूज़ करते हैं हम लोग, और वाटर जेट को क्रिएट करने के लिए पंप का यूज़ करते हैं, और पाइप में एक नोज़ल लगाते हैं और हैवी हाई वेलोसिटी से जो है उसको फ्लो करवाते हैं जहाँ पे सिल्ट है। उससे क्या होता है कि सिल्ट जो है डिपॉजिट से सस्पेंशन में आ जाता है और पानी के साथ बह के चला जाता है। तो एक ये तरीका है रिमूव करने का। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, तो इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो इंस्पेक्शन के लिए हम लोग क्या क्या, अगर हमारा जो है कैनाल जो है क्लोज पीरियोडिक इंस्पेक्शन और रिपेयर्स कंडीशन में है, तो हम लोग क्या करते हैं कि देखते क्या है उसमें जाके कि कोई कैविटीज़ या पॉकेट हैज़ बीन फॉर्म बिहाइंड, कोई कैविटी तो फॉर्म नहीं हुआ है, लाइनिंग जो हमारा कैनाल का लाइनिंग है कोई कैविटी तो फॉर्म नहीं हुआ है, हम लोग ये चेक करते हैं। कोई क्रैक तो नहीं आ रहा है, हमारा जो लाइनिंग हम लोग किए हैं कोई क्रैक तो नहीं डेवलप हो रहा है, ये हम लोग चेक करते हैं। अगर कोई जो फिलर मटेरियल है हमारा जॉइंट पे, क्योंकि जो बीच बीच में जॉइंट भी होगा, तो जो फिलर मटेरियल हम लोग भर के रखे हैं, तो फिलर मटेरियल जो भरे हैं वो कहीं कोई प्रॉब्लम उस पर तो नहीं है जॉइंट्स में, वो हम लोग देखते हैं वो ठीक है कि नहीं है। सिल्ट डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या ठीक चल रहा है, विड जनरेट हो रहा है कि नहीं, विड डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ में हम लोग इंस्पेक्शन के टाइम में देखते हैं ताकि हम लोगों को ये पता चल जाए कि हाँ प्रॉब्लम क्या है। फिर हम लोग आएंगे कि सॉल्यूशन क्या करना है, उसको मेंटेन कैसे करना है। तो मेंटेनेंस पार्ट के लिए हम लोग आगे देखेंगे। जैसे एक प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है कि जो हमारा वाटर टेबल है, जो हम जहाँ पे कैनाल बना, तो वहाँ लाइनिंग में प्रॉब्लम आने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। एक ये कंडीशन है। अगर नया नया जो है एम्बैंकमेंट हम लोग जब बिछाए हैं और जो है वो क्ले टाइप का है, तो वहाँ प्रॉब्लम आता है, क्योंकि क्ले का क्या है कि क्ले जल्दी कंसोलिडेशन क्ले का होता नहीं है, टाइम लगता है, धीरे धीरे सेटल करता है, धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होता है। तो एक प्रॉब्लम इससे भी आ जाता है। अगर जो है हम लोग स्पॉइल बैंक तब बनाते हैं जब हमारा कटिंग एक्सेस हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो आउटर साइड ऑफ कैनाल होता है वहाँ पे हम लोग स्पॉइल बैंक बनाते हैं। तो स्पॉइल बैंक जो है हमारा रेगुलरली अगर हम लोग बना रहे हैं किसी कैनाल के कंडीशन में,
तो उसमें क्या होता है कि अगर हम लोग जो है ड्रेनेज का ध्यान अगर नहीं रखें, क्योंकि स्पेल विंग बनाए हैं तो क्रॉस ड्रेनेज और ड्रेनेज का जो है अगर हम लोग प्रॉपरली ध्यान नहीं रखेंगे तो भी जो है उससे ड्रेनेज सही नहीं होने के कारण जो है कैनाल के लाइनिंग में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। ये भी एक कंडीशन है। जो है हमारा कट इन सॉफ्ट फाइन ग्रेन सॉइल जो है हमारा सब ग्रेड है लाइनिंग का, उसमें सब ग्रेड पे हम लोग अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दें, उसको प्रॉपरली कंपैक्ट नहीं करें, प्रॉपर ट्रीट नहीं करें, तो क्या होगा, हमारा धीरे धीरे सॉइल का सब ग्रेड खराब होगा और उससे लाइनिंग धीरे धीरे हमारा लाइनिंग में प्रॉब्लम आने लगेगा। तो ये सब सारा कंडीशन है, सिचुएशन है जिसमें लाइनिंग में प्रॉब्लम आ जाता है या आ सकता है। मेंटेनेंस ऑफ लाइनिंग में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग लाइनिंग को मेंटेन करते हैं। तो इन जनरली हम लोग को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। एक तो प्रॉब्लम हो सकता है कि जो लाइनिंग किया हुआ है उसमें कहीं होल हो जाए, टूट जाए, एक ये हो सकता है। या जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ जाए, उसमें बीट जनरेट हो जाए या फिर एलगी आ जाए, तो क्या होगा, जॉइंट धीरे धीरे ख़राब होने लगेगा। तो एक वो उस टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है। या जो प्रेशर पाइप है वो चौक हो जाए उसका ओपनिंग, तो इस टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है। तो देखते हैं हम लोग, अगर कोई पॉकेट डिटेक्ट होता है लाइनिंग में और वो ख़राब है या फिर उसमें कुछ दिक्कत है, तो हम लोग क्या करेंगे, सैंड या कोई भी सुटेबल मटेरियल से उसको हम लोग, छोटा पॉकेट है तो उसको भर देंगे, उसको वो उससे सही हो जाएगा। दूसरा है कि अगर लाइनिंग में कहीं पे डैमेज है, ज़्यादा डैमेज है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उस डैमेज पार्ट को रिप्लेस कर देंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे, जो डैमेज पार्ट रिप्लेस कर रहे हैं उसका क्वालिटी और जो पहले से जो है क्वालिटी जो लाइनिंग के लिए दिए थे वो मैच करे, अदरवाइज वो लाइनिंग फिर से ख़राब हो जाएगा और नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तीसरे में है कि अगर जॉइंट हमारा डैमेज होता है, जो हमारा लाइनिंग के बीच में जॉइंट है वो डैमेज होता है, तो उसको तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो उसके अंदर डर्ट है या वीड है उसको अच्छे से क्लीन कर देंगे, तब हम उसको कोई फिलर मटेरियल से फिल कर देंगे। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि ग्राउटिंग का भी हम लोग यूज़ करते हैं, या कोई इपॉक्सी होता है तो उसको भी यूज़ करते हैं। जहाँ जॉइंट है वहाँ पे इस तरह का ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं इन जनरली कैनाल के ड्रम में। अब अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं, अगर कोई पाइप है जो चॉक्ड है, प्रेशर पाइप है चॉक्ड है, तो हम लोग उसको क्लीन कर लेंगे और क्लीन करके फुल एयर या वाटर से फोर्स से दे के उसको सही कर लेंगे। ऑल ड्रेनेज एंड प्रेशर रिलीज पाइप जो है, जितना पाइप है इस टाइप का, ओपनिंग शुड बी क्लीन, ओपनिंग अच्छे से क्लीन रखेंगे और कोई डर्ट जो होगा उसको भी हटा देंगे। जो है हमारा जो लास्ट में लाइनिंग जो है फ्री एज होगा और या कहीं भी एक्सपोज लाइनिंग है, तो उसको कोशिश करेंगे कि हम लोग रेन से जितना हो सके उसको प्रोटेक्ट करें। और जो अगर फ्री हमारा लाइनिंग है कहीं पे, तो उसको हम लोग ध्यान रखेंगे कि उसको प्रॉपरली जो है टक कर देंगे कैनाल बैंक में, ताकि फ्रीली एक्सपोज ना रहे वो एज, क्योंकि फ्रीली एक्सपोज रहेगा तो ख़राब होने का डर रहेगा। तो हम लोग इस टाइप का, तो हम लोग इस पूरे लेक्चर में हम लोग ये देखें कि किस तरह से हम लोग मेंटेन करेंगे लाइन कैनाल को। डिफरेंट है, सिल्ट है, सीपेज है, लाइनिंग का जो पार्ट है उसको कैसे मेंटेन करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस टाइप का सारा चीज़ हम लोग इसमें देख लिए, समझ लिए। तो आज का क्लास यहीं तक है।